Good morning, dear students. This is your teacher Nazima Gul, and today I'll be teaching you the Kashmiri shawl, which is chapter number 5 from the prose section of your textbook on page number 53. बच्चों, आपको पता है कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत वादी है और इसी खूबसूरती की वजह से इसे ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है. Kashmir is a very beautiful valley and because of its beauty it is known as the heaven on earth. लेकिन सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि कश्मीर अपनी दस्तकारी के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है. Not just its scenic beauty, Kashmir is well known for its handicrafts as well. जैसे वुड कार्विंग, लकड़ी की चीज़ों पर खूबसूरत नक्शाकारी करना. Carving beautiful patterns on wooden items. पेपर माशी, कागज से खूबसूरत सजावट की चीज़ें बनाना. Making beautiful decorative items from paper. शॉल बनाना, जिसे दोनों मर्द और औरतें बड़े ही चाव से पहनते हैं. Making shawls which are worn by both men and women. चलिए आज हम शॉल्स के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट शॉल्स टुडे. शॉल क्या होता है? शॉल एक बारीक कपड़ा होता है जिसे ओढ़कर न सिर्फ गर्मी का एहसास होता है बल्कि आपकी शख्सियत भी निखर जाती है. शॉल इज अ लाइट रैपिंग दैट कीप्स यू वार्म इन विंटर एंड गिव्स एलिगेंस टू योर पर्सनैलिटी. Shawls are 2 meters in length and 1.25 meters in width, यानी शॉल 2 मीटर लंबे होते हैं और 1.25 मीटर चौड़े होते हैं. फ्रांसिस बर्नियर पहले यूरोपियन थे जो 1664 में कश्मीर आए और इस खूबसूरत कपड़े के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया. Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and wrote about the softness and delicacy of this local fiber. बर्नियर दो किस्म के शॉल्स की बात करते हैं. एक लोकल शॉल जो लोकल ऊन से बनता है. बर्नियर टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ शॉल्स. वन लोकल शॉल मेड फ्रॉम द लोकल फाइबर और दूसरा स्पेशल शॉल जो जंगली कैल बकरी के रेशों से बनता है और काफ़ी महंगा होता है. स्पेशल शॉल मेड फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फ्लीस हेयर्स ऑफ वाइल्ड कैल गोट. दिस शॉल इज क्वाइट एक्सपेंसिव. कैल गोट इज फाउंड इन तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, यानी कैल बकरी जो है तिब्बत और सेंट्रल एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है. सर्दियों में ये बकरी अपने जिस्म पर काफ़ी बाल उगा लेती है और बाहर आते आते ये बकरी इस ऊन को झड़ने के लिए कोशिश करती है और अपने जिस्म को झाड़ियों और चट्टानों के साथ रगड़ती है. दिस गोट is found in high altitudes of Tibet and Central Asia. In winter, the goat grows a layer of soft hair under their normal coarse hair. When spring comes, the goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. लोकल चरवाहे या किसान इस ऊन को जमा करके इसे औरतों को बेचते हैं जो इसे साफ करके चरखे पर इसके महीन धागे काटते हैं. Local farmers collect the wool and sell it to the women who sort it before spinning it on a spinning wheel. जितना महीन आपका काम उतनी ज़्यादा कमाई. The finer and softer the threads, the better money you get. शॉल को तरतीब देने वाले को डिज़ाइनर या नक्काश कहा जाता है और पैटर्न मास्टर को तालीम गुरु जो कि रिवायती आलामात की मदद से शॉल बनाने की हिदायत लिखता है. डिज़ाइनर और नक्काश डिसाइड्स द पैटर्न्स एंड पैटर्न मास्टर और तालीम गुरु राइट्स इंस्ट्रक्शंस यूजिंग ट्रेडिशनल साइंस और शॉल अल्फ़ाबेट्स. पश्मीना शॉल्स दो किस्म के होते हैं. एक लूम शॉल जो पूरी तरह से लूम पर बनता है और दूसरा एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न वाला शॉल या रिंग शॉल जो इतना नरम होता है कि एक अंगूठी से भी गुजर सकता है. पश्मीना शॉल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लूम शॉल्स वोवन ऑन लूम्स एंड रिंग शॉल्स विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न. तिब्बत और लद्दाख के कुछ इलाकों में एक और ख़ास किस्म की बकरी जिसे पैंथोलॉप्स हौसनी कहते हैं पाई जाती है. घास चरते वक्त
इसकी गर्दन के कुछ बाल झड़ते हैं और उन्हीं बालों से शाहतूश या तोशा का शॉल बनता है जो कि बहुत ही महंगा होता है। तिब्बतन एंटेलोप पैंथेलोप्स हॉर्सनी रोम्स इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। शाहतूश शॉल is made from its fleece and is very expensive. बनावट में लगने वाले वक्त और नक्शकारी की महारत की बिना पर पश्मीना शॉल की कीमत चंद हजार से लाखों रुपए तक जाती है। Prices of pashmina shawls vary from few thousands to lakhs of rupees depending on craftsmanship and time taken. जितना महीन आपका काम उतना ही पश्मीना शॉल जो है महंगा होता है। कश्मीरी में शॉल की सनतकारी का सहरा कश्मीर के मशहूर बादशाह ज़ैनुल आबदीन, जिन्हें बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, उनके सर जाता है। कहा जाता है कि 15वीं सदी में बादशाह ने तुर्किस्तान के एक मशहूर सनतकार नागज बेग को कश्मीर बुलवाया और यहाँ शॉल बनाने की सनत का आगाज किया। Credit of shawl industry in Kashmir goes to Zainul Abidin or Badshah. It is said that he summoned a highly skilled weaver, Nagas Beg, from Turkestan to build a loom in Kashmir for weaving shawls. कहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही कश्मीरी शॉल्स की नकल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शॉल ना तो कश्मीरी शॉल जैसी खूबसूरत और ना ही उतने मजबूत थे। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस ट्राइड टू कॉपी कश्मीरी शॉल्स बट दे वर नीदर एज ब्यूटीफुल एज कश्मीरी शॉल्स बट वर ऑल्सो वीक। कश्मीरी शॉल की सनत लाखों मर्द और औरतों के लिए जरियाए माश है, खास तौर पे गांव में। कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री फीड्स अ लॉट ऑफ पीपल, बोथ मैन एंड विमेन, स्पेशली इन विलेजेस। एवेल्युएशन। कश्मीर इज नोन एज डैश ऑन अर्थ। कश्मीर को जमीन पर डैश कहा जाता है। डैश वॉज फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर। डैश पहले यूरोपियन थे जो कश्मीर आए थे। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज ऑल्सो नोन एज डैश। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को दूसरा नाम क्या है या दूसरे किस नाम से सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जाने जाते हैं? नक्काश इज द डिजाइनर ऑफ पैटर्न्स, ट्रू और फॉल्स। पैंथेलोप्स हॉर्सनी इज द डैश। नक्काश पैटर्न डिजाइनर होता है, ट्रू या फॉल्स। पैंथेलोप्स हॉर्सनी क्या होता है? इज अ डैश। ये क्या होता है? पैंथेलोप्स हॉर्सनी क्या होता है?